हमारे दिन रात, हमारी शामें, हमारी सुबह कटी हुई और हम गुर्बत, अमारत और मुश्किल और सुख के दिनों में भी इकट्ठे रहे। हम शाही मोहल्ले भी इकट्ठे जाते रहे और हम इक़्तिदार के जो वाला खाने हैं वहाँ भी जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि साथ ऐसा है कि उसकी पूरी कहानियाँ दास्तानें हैं कि सत्तार खान हम में से वो वाहिद था कि जो हमारी एंटरटेनमेंट का, हमारे घूमने फिरने का, हमें अच्छी जगहों पे लेके जाने का इंतज़ाम करता। ये हमारे लिए यूँ समझे कि हमारे लिए एक सुकून, और जब भी कोई हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ होती थी कि जो ये फैसिलिटेट करता था, हम इस्लामाबाद गए हैं, लाहौर गए हैं, हर जगह इसके दोस्त अहबाब होते थे। और सच्ची बात है कि हम सब में से रिसोर्सफुल भी यही सत्तार खान और हम सब दोस्त इसके हमेशा मरहूम मिन्नत रहे हैं। ये कभी हमारा मरहूम मिन्नत नहीं। और सत्तार खान की ज़िंदगी, जैसे हमार गजनी से ने कहा कि एक आर्ची टाइप रिपोर्टर अगर किसी को पेश करना हो तो सत्तार खान है, और अगर उसको शेर की शक्ल में पेश करना हो, जॉन एलिया के शेर है कि क्या ऐसा शेर, हाँ मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि सब तबाह कर लिया और बिलाल भी। सत्तार खान ने हम सब में से सबसे पहले घर बनाया, सबसे अच्छा घर बनाया, और फिर हमें पता नहीं वो घर कहाँ गया। और इसने सब कुछ अपनी किसी प्रोफेशन पे लगा दिया, दोस्तों पे लगा दिया, अपनी जिंदगी पे लगा दिया। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तो मैं सत्तार खान ने, मैंने कभी देखा कि इसके पास टैडी पैसा भी नहीं होता, और कभी मैं देखता हूँ कि ये लाखों में कुछ खेलता है। तो ये एक अजीब आदमी है, और सच्ची बात है कि हम सब की जिंदगियाँ बड़ी अजीब हैं। कभी हम ऐसे लगता है कि वज़ीर आज़म के हम नशीन हैं, और कभी ऐसे लगता है कि हम बस जेल के अंदर हैं या जेल से बाहर हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी जो है ये इसी तरह की ज़िंदगी है कि हमारे एक लफ्ज़ पर लोग समझते हैं कि शायद इक़्तिदार गिर जाएगा, या हमारे एक लफ्ज़ पर समझते हैं कि इक़्तिदार मिल जाएगा। हम दोनों की कुदरत नहीं है। हम तो बेबस आजिज़ लोग हैं। हमारा एक फ़र्ज़ है, उसमें एक जुनून शामिल हो गया हुआ है। हम जिस दौर के लोग हैं उसमें एक जुनून था। जिस तरह ये सत्तार खान है कि अपनी एक ख़बर को पढ़ने के लिए, उसके छपने के लिए उसके पीछे कई महीने मेहनत करता था, और उसको छपवाने की तगोदो करता था, और उसके लिए कन्विंसिंग करता था। कभी मेरे पास आता था कि इसका इंट्रो क्या हो, कभी न्यूज़ एडिटर के पास जाता था, कभी एडिटर के पास जाता था। तो हम वो लोग हैं जिन्होंने शायरों की तरह अपनी स्टोरियों को पढ़ के एंजॉय किया। हम उस पेंटर की तरह हैं, हम वो रिपोर्टर जो अपनी पेंटिंग करके अपनी स्टोरी की तो उसको सारी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। तो हम एक तख्लीक़कार की तरह हमारा काम होता है, और हमें पता है कि तख्लीक़ के मराहिल दुनिया भर में कितने मुश्किल रहे हैं, और तख्लीक़कारों को क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि वो नई बात करते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुखालफत नई बात की होती है। और मगर मुआशरा नई बातों से चलता है, मुआशरा इंफॉर्मेशन से चलता है, मुआशरा सहाफ़त से चलता है, मुआशरा मालूमात से चलता है। अगर इसका रास्ता बंद हो जाए
तो माशरे गंदे तैराब की तरह हो जाते हैं। हमें इस माशरे को ज़िंदा रखना है तो आज़ादी राय, सहाफ़त की आज़ादी, इसको यकीनी बनाना होगा। और सत्तार खान और हम सब लोग जितने उसके दोस्त हैं, हम सब ने ज़िंदगी भर ना कोई हमारा कोई सियासी मकसद रहा है, ना कोई ज़ाती मकसद रहा है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, जो सहाफ़त का मकसद है कि वो लोगों तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाए, किस तरीके से पहुंचाई जाए। बस हम इससे आगे ना इससे आगे कुछ है, ना इससे पीछे कुछ है। बस इसी को कबूल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आज लाहौर प्रेस क्लब में एक बहुत ही अहम तकरीब हुई और ये तकरीब थी मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी सत्तार खान की किताब डार्क टावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी की तकरीब पजीराई, तकरीब रुनुमाई के हवाले से। और इस तकरीब में बहुत अहम शख्सियात ने शिरकत की और इसमें ख़ास तौर पे जो बड़ी अहम शख्सियत की शिरकत की सुहेल वड़ाइश साहब, जो इन दिनों बहुत ही भरपूर अंदाज में मौजूद बहस हैं, उनकी शिरकत थी।